हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 14 मेरी बात पाठ का नाम है मेरी माँ। राम प्रसाद बिस्मिल लेखक हैं, उनकी आत्मकथा में से ये पाठ लिया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1887 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1927 ईस्वी सन में हुई। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को सबसे पहले टेक्स्ट बुक में देखना है और ये स्टेप बाय स्टेप जो पाठ मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ध्यान में रखना है, लाइन टू लाइन, और इसी प्रकार से ये पूरा पाठ पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर भी आप लोगों को इसी प्रकार से ध्यान में रखने हैं और शब्द के अर्थ के साथ ये पाठ पूरा हम पढ़ेंगे, तो वो आप लोगों को खास ध्यान में रखना है। तो देखिए कि राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में देखिए कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था, उसके पहले ही वो उनका परिवार जो है वो कहाँ पे ग्वालियर में आकर बस गया था। पिता साधारण पढ़े लिखे थे, कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया करते थे और बच्चों को इसी प्रकार से शिक्षा उन्होंने दिलाई थी। पिता ने उनको उर्दू मीडियम की परीक्षा में रखा था, उसमें 2 बार असफल होते हैं और अंग्रेजी बाद में अंग्रेजी मीडियम की स्कूल में वो पढ़े थे। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। तो देखिए कि क्रांतिकारी दल में वो शामिल हुए थे और क्रांतिकारी दल आप लोग जानते हैं कि एक अहिंसक आंदोलन हो रहा था एक और गांधी बापू के उनकी अगुवा में कि वो उनकी आगेवानी में एक अहिंसक आंदोलन, सत्य और अहिंसा पे चलने वाले गांधी जी थे और इसी प्रकार से वो कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहते थे, कोई हिंसा नहीं करना चाहते थे। किंतु एक दल दूसरा भी था कि जो जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आप जानते हो, भगत सिंह, ऐसे राम प्रसाद बिस्मिल, इसी प्रकार से एक क्रांतिकारी दल था जो कुछ भी करके अंग्रेजों को देश को छोड़ने पर मजबूर कराने की कोशिश करने में थे। तो उन्होंने ये एक काकोरी स्टेशन की डकैती में उनका हिस्सा था ऐसा मानकर उन्होंने अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया था और राम प्रसाद बिस्मिल को उसमें फांसी की सजा हुई थी। उसकी बात उसमें आती है और आत्मकथा उन्होंने लिखी थी, वो हमारे सामने रखी है। तो इस प्रकार से देखिए कि आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में वो लिखते थे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। इस प्रकार से हमारे सामने ये पत्रिकाओं में से ये आत्मकथा का अंश है, इसमें वो हमारे सामने रखा है। तो इस पाठ में देखिए कि माँ केवल जन्म ही नहीं देती है, माँ का महत्व बताया गया है इसमें कि माँ की वो अंत में सेवा नहीं कर पाते हैं, इसका उन्हें अफसोस जीवन भर रहता है। इस प्रकार से माँ केवल जन्म ही नहीं देती बल्कि बालक के पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण में उनका माँ का जो है वो बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी प्रकार से आपने आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से उऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती उन्हें। उऋण यानी ऋण से मुक्त होने की, यानी कि उन्हें वो अंत समय में वो उनकी माँ की सेवा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो उनके ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे कभी भी, ऐसा वो महसूस करते हैं, वो ऐसी संभावना को देखते हैं और इस प्रकार से वो पछतावा करते हैं। तो ये पाठ में माँ का महत्व बताया गया है कि माँ बच्चे के लिए कुछ भी करके वो बच्चा आगे जाए और उनको
ये बच्चों यानी माँ को यही होता है कि बच्चा कुछ भी करके प्रगति करे और उनका नाम रोशन करे, ये भावना रहती है। इसीलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो प्रोत्साहन देने के लिए तैयार रहती है। इसी प्रकार से माँ का महत्व इस पाठ में बताया है और इसे हमें पढ़ना है। तो देखिए कि लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी, यानी राम प्रसाद बिस्मिल की लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माता जी मेरा उत्साह भंग नहीं होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। तो देखिए कि कांग्रेस में जाने की, लखनऊ कांग्रेस में जाने की उनको बड़ी इच्छा थी, किसे? राम प्रसाद बिस्मिल को, किंतु उनके पिताजी और दादी जी को वो अच्छा नहीं लगता था, किंतु माँ की कृपा थी उनके ऊपर और माँ का माँ उनके ये उत्साह को बढ़ाती थी और इसी प्रकार से वो आगे बढ़ सके थे कि कोई भी परिस्थिति में माँ का उनको साथ मिलता है। इसीलिए वो आज क्रांतिकारी कहलाते हैं और इतिहास में आप उनका नाम पढ़ते हैं। इसी प्रकार से देखिए कि वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। इस प्रकार से देखिए माताजी और उनके गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा से ही ये परिणाम आया था कि वो जीवन में साहस कर पाए थे। और इसी प्रकार से उनका बहुत साथ था कि माताजी और उनके गुरुदेव की, ये याद रखना है आप लोगों को। और दादी जी और पिताजी उनकी छोटी उम्र में ही शादी कर देना चाहते थे, विवाह कर देना चाहते थे, किंतु माताजी ने रोक दिया था, अनुरोध किया था कि पूरी पढ़ाई करने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। इसलिए उनके वो आगे बढ़ पाए थे। ये बताया गया है कि माँ की कृपा के बिना वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते थे। वो कहा गया है इस पाठ के द्वारा कि माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। कि देखिए कि उनके यानी माताजी के सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार और प्रोत्साहन यानी उत्साह बढ़ाना, उनके प्रोत्साहन और सद्व्यवहार से ही उनकी दृढ़ता बढ़ी थी और आपत्ति तथा संकट आने पर भी कभी भी उन्होंने अपना संकल्प त्यागा न था। संकल्प करना, कोई भी चीज़, कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें संकल्प करना चाहिए, यानी निश्चय करना चाहिए कि हमें ये कार्य पूर्ण करना है। तो ये कार्य पूर्ण करने में हमें किसी का भी साथ मिल जाता है, या माता या पिता का। तो इस प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी माता का साथ मिला था और वो एक क्रांतिकारी पुरुष बने थे। आगे देखिए कि एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। पिताजी कहीं बाहर जाना पड़ा था और वो कह के गए थे, यानी दीवानी मुकद्दमा यानी संपत्ति आदि के मुकदमे में संबंधित रखने वाला एक मुकदमा, दीवानी मुकदमा, सिविल कोर्ट जिसे कहते हैं। इस प्रकार से वो उसमें एक काम वह मुझसे करा ले, ऐसा वकील को कह गए थे। कुछ भी काम पड़े तो कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूँ। हस्ताक्षर यानी सही, उनकी सही करने के लिए कहा गया था। तो मैंने तुरंत उत्तर दिया कि
यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। वो सच्चाई पे मानने वाले, सत्य भले कड़वा होता है किंतु वो सच बोलने वाले थे। और वो अपने पिताजी का कार्य था, फिर भी पिताजी के हस्ताक्षर उन्होंने वकील को करने से मना कर दिया और उन्होंने साहस करके ये कार्य किया। भले पिताजी नाराज हो जाए मगर पिताजी के हस्ताक्षर नहीं करूँगा, ऐसा करके उनके हस्ताक्षर नहीं किए थे। और वकील के समझाने पर भी वकील कहते थे कि वकालतनामा जो है, मुकदमा जो है वो खारिज हो जाएगा। खारिज हो जाना यानी रद्द हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर भी वो उन्होंने ये कार्य हस्ताक्षर करना, ये गलत कार्य उन्होंने नहीं किया था और सत्य का आचरण वो करते थे। इसी प्रकार से आगे देखिए कि 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। वो राम प्रसाद बिस्मिल ने उनकी माँ के बारे में भी बताया है हमें कि वो किस परिस्थिति में से गुजरी थी। 11 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी की गई थी। उस वक्त होता था ऐसा, और ये उत्तर प्रदेश की बात है, तो वहाँ पे हुआ था कि 11 वर्ष की उम्र में ही माताजी का विवाह हो गया था और शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वो नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी, अशिक्षित थी और ग्रामीण कन्या थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। शादी होने के बाद उन्होंने गृह की शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए दादी ने उनकी बहन, छोटी बहन को बुलाया और वो उसको सिखा दी थी। इस प्रकार से माँ के बारे में बताया है। मेरे थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक प्रबंध करने लगे। भोजन आदि की यानी कि भोजन बनाने का ये आदि का काम, ये सब काम सीख गई और करने लगती है, प्रबंध करने लगती है। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। देखिए पढ़ाई नहीं की थी उन्होंने माता पिता के यहाँ, इसलिए ससुराल में आकर भी उन्होंने हिंदी पढ़ने का शुरू किया और पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। देखिए कि पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा होता है। अगर खुद ही पढ़ने का शौक हो तभी हम वो पढ़ सकते हैं और कुछ भी कार्य हो वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इसी प्रकार से माता जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी ने सखी सहेलियाँ जो घर पर आती हैं, कोई भी पढ़े लिखे जो आते हैं, उनसे ये पढ़ने का शुरू कर दिया और थोड़ा करके वो पढ़ने लगी और इस प्रकार से देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। देवनागरी यानी जो डिक्शनरी आती है, हिंदी भाषा के शब्दों को पहचानने लगी और उसमें से पढ़ने लगी। इस प्रकार से देवनागरी यानी एक डिक्शनरी हिंदी भाषा की। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। देखिए कि उनकी छोटी बहन यानी राम प्रसाद बिस्मिल के बाद उनकी छोटी बहनों को उन्होंने ही पढ़ाया था, क्योंकि बाद में जब उनकी छोटी बहन का जन्म हुआ तब तक वो पढ़ चुकी थी राम प्रसाद बिस्मिल की माताजी, इसलिए उन्होंने ही उनको पढ़ाया था, ऐसा कहा है। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता होता। यानी कि उन्होंने कहा कि यदि ऐसी माता जो माता का प्रोत्साहन मुझे नहीं मिला होता तो मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह, संसार चक्र यानी कि जीवन चक्र जो है संसार का, उसमें ही फंस जाता और मैं ऐसा कोई क्रांतिकारी यानी देश के लिए कोई बलिदान नहीं दे पाता, ऐसे कहते हैं। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की।
की है, जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। मेजिनी का एक उदाहरण दिया है, वो ऑस्ट्रेलिया ये एक मेजिनी जो है वो इटली में उनका जन्म हुआ था और इटली को आज़ाद करने में उनका बहुत बड़ा बलिदान था, बहुत बड़ा योगदान था। इटली भी एक ऑस्ट्रेलिया के शासन में था। ऑस्ट्रियन शासन वहाँ पे भी चलता था। इटली को मुक्त कराने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लड़ी थी और आज़ाद करवाया था। ये बात है। मेजिनी का उदाहरण दिया कि जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की, मेजिनी में को भी उनकी माता ने बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया था, साथ दिया था, तब वो देश के लिए वो लड़ पाया था, ऐसा कहा गया है। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना।